दोस्तों नमस्कार। वही एज यूजुअल हर मॉर्निंग की तरह आज भी यह है कुछ करने की कोशिश का 13वां दिन। और हम उठकर मॉर्निंग में फ्रेशन अप होकर अपना डेली रूटीन फॉलो करके उसके बाद सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पीकर एंड देन उसके बाद हम खाना बनाकर हम नहा धोकर रेडी हुए, पूजा पाठ की और निकल पड़े अपने ऑफिस के रास्ते। अब आज मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। हम चलते हैं, सफ़र एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों कुछ जो आज नया बात हम करेंगे वो कुछ हम करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मन में अगर हम इतना कुछ भर के जिएंगे तो मन भर के कैसे जिएंगे। ये अभी रिसेंटली मैंने जया किशोरी जी के कुछ वर्ड्स सुने थे तो बहुत अच्छे लगे और बिल्कुल सही रहा कि दोस्तों हमें अगर जीना है तो फिर इतना मतलब कि दिमाग में चीज़ें, ये नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें क्यों रखनी है। एक ही तो जीवन है, एक ही तो ज़िंदगी है, हम कौन सा यहाँ रोज़ रोज़ आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं कल भी आज यही बोला और मेरा जो स्लोगन है या फिर मेरा जो अंदर का इंस्पिरेशन है वो यही है कि जितना लोगों से पॉजिटिव वाइब ले सकते हो और उन्हें दे सकते हो वो दो। क्योंकि इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप खुद तो पॉजिटिव रहोगे, आप सोसाइटी में भी जहाँ लोग जो आपके आसपास होंगे वो भी पॉजिटिव रहेंगे। दोस्तों देखो, एक बात है कि जहाँ आपकी रेस्पेक्ट ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है, ठीक है। पर हमें ये भी है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी पर्सन को, तो हमें वहाँ ये वेट भी नहीं करना चाहिए कि वो इंसान हमें बुलाए। तो सबसे ज़रूरी जो था वो यही था कि अगर मन में इतना सब भर के जियोगे तो मन भर के कैसे जियोगे। और इस बात को आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि आजकल के जो लाइफ में, जो लाइफस्टाइल में जो लोगों का नेचर बने हुए हैं वो यही हैं, इसी तरह के हैं कि उसने मुझको ये बोला तो मैं उसको ये बोलूँगा, तो उससे ये होगा, तो उससे ये होगा। पूरी दुनिया उस साइकिल में घूम रही है, उस सर्किल में घूम रही है। और दोस्तों घूमने में बुराई नहीं है, बट वो चीज़ें क्या है, मेंटली भी लोगों के माइंड में चीज़ें डेवलप कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं। वो एक इन्फ्लुएंस होके उससे छोटे छोटे बच्चे वो अपने ये मेरा, ये तेरा, ये सब करने लगे हैं। तो दोस्तों ये समाज के पहलू नहीं हैं, ये पहले हमारे घर के पहलू होने चाहिए। कि इन पहलुओं में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहता है, जब भी मैं मेरे घर में बात करता हूँ, मेरी माता जी, मेरे भैया भाभी, मेरी बहन अगर कुछ भी बोलती है तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ। जैसे अभी सभी लोग प्रेमानंद जी को सुनते हैं तो प्रेमानंद जी का कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे बहुत मतलब डीपली इंस्पिरेशन है मेरे लिए वो वर्ड्स। एक्चुअली बहुत सारे साधु संत मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रेमानंद जी हैं वो थोड़े से पता नहीं क्यों मेरे से थोड़े से कनेक्टेड ज़्यादा, मतलब मैं उनसे फील करता हूँ इंटरनली। क्योंकि उसका बात का लॉजिक ये है कि जब भी हम उनसे कोई बात करें सुनेंगे उनकी, तो उसमें एक मैसेज होता है। कभी भी वो किसी चीज़ को ये नहीं करते हैं कि आप करिए, ये करिए, और खुद वो शारीरिक जो या मानसिक या फिर किसी तरह की गतिविधियाँ वो फॉलो कर रहे हैं, वो खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हीं चीज़ों को हमारे आचरण में, हमारे नेचर में लाने की बोलते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि सामने वाला ट्रस्ट करता है, फेथ डेवलप होता है कि जब वो खुद कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। और आजकल मोस्टली हो क्या रहा है कि हमारे देश में आप देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे इंजीनियर हैं वैसे ही बाबा साधु वगैरह आते जा रहे हैं। तो दिक्कत उसमें नहीं है, पर कुछ जो अच्छे बाबा हैं वो जो मैसेज जो सोसाइटी को सुधार रहे हैं, वैसे ही कुछ ऐसे बाबा वगैरह भी हैं जो जस्ट बाबा बन गए, लेकिन बाकी बाबाओं की तरह उन्होंने ना तो शास्त्रार्थ की समझ ली, ना सामाजिक पहलुओं पे समझाना, ईश्वर का चैतन्य और जो भी एक धार्मिक उसमें गए। बस वो बन गए बाबा क्योंकि उनको दिखा कुछ चीज़ें तो वो धर्म और ये सब करने लगे। दोस्तों मेरे हिसाब से इंसानियत, मानवता, ये सबसे बड़ा धर्म है हर इंसान का। हमें राह चलते कोई दिख जाए उसकी मदद करना, उसे पानी पिलाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मज़हब का हो, कास्ट का हो, ये मायने नहीं रखता। ये क्योंकि हमारे
शांति हमारे मन के भीतर होती है, हम बाहर लोगों में इसे ढूंढेंगे वो कभी नहीं मिलेगी। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये खुद के अंदर ही पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, विटामिन का सोर्स लोग बोलते हैं सूर्य होता है, सूरज होता है, सूर्य की रोशनी में विटामिन D3 मिलता है, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि सूर्य आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन D3 होता है उसे एक्टिवेट करता है। D3 आपकी बॉडी में ही होता है। आपकी बॉडी में हर वो मिनरल्स है, हर वो कैपेसिटी है आपकी बॉडी में कि वो खुद से खुद को सही कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है। बट आपको उसे डाइवर्ट करना होगा दोस्तों सही जगह। वो जो मोमेंट जो जैसे कि आपको कहीं चोट आई, आप दिमाग से रेडी होंगे तो आपके मतलब पेन वेन और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पॉजिटिव होते रहेंगे। आपके माइंड में अगर वो एक हैप्पीनेस वाला जोन आ जाता है ना जब, तो वो जोन के बाद बस फिर चीज़ें कुछ हद तक ही बाहर की चीज़ों पे निर्भर करती हैं। जो कि फ़िलहाल सबसे ज़रूरी ये है अभी इस समय अगर हम बात करें, जैसे सपोज़ कीजिए आपको कहीं पे भी कोई पेन है या क्या है, तो आप अगर अंदर से मजबूत हैं, आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो दर्द आपको उतना परेशान नहीं करेगा। आपके माइंड में मेंटली थॉट्स नहीं आएंगे उस चीज़ को लेके कि ये ऐसा ही ऐसा। तो बेटर यही है दोस्तों कि चीज़ें करें, अपने अकॉर्डिंग करें, सोचें समझें और उन चीज़ों के क्या अंजाम हैं वो भी समझें। सबसे मोहब्बत सबसे ज़रूरी है, हर इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। जो भी है जिससे हमारे आसपास के लोगों से मदद करना, ये सारा अपना नेचर बना लो दोस्तों। इस दुनिया को खूबसूरत कोई नहीं बना सकता हमारे सिवा, हमें ही जिम्मा उठाना पड़ेगा इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का। राह चलते किसी की बाइक किसी के सामने आ जाए तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्माइल देके निकलते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आँख दिखा के गालियाँ भी देते हैं। तो दोस्तों हमें जो बनना है वो ये बनना है कि अगर इन केस किसी से सामने से कोई पर्सन आ रहा है और वो रॉन्ग साइड भी मुड़ रहा है, तो हम दोस्तों कोशिश करेंगे, कंट्रोल में गाड़ी है तो हम रोकेंगे। हम ये थोड़ी बोले भैया आप रॉन्ग साइड आ रहे हो, उनको भी पता है वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए, वो भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं। हम क्यों सबको रियलाइज़ कराएं? हम जस्ट एटलीस्ट अपने एंड पे सावधानी रखें कि हाँ कोई रॉन्ग साइड भी आ सकता है। क्योंकि कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे गाड़ी के टक्कर मार दें या फिर जो भी है एक्सीडेंट टाइप का कुछ भी ऐसा। तो दोस्तों ये है कि एक जो थॉट है, सामाजिक पहलू है चीज़ों का, वो कुछ इस तरह बदलता रहेगा। हमें अपने मेंटल थॉट्स को काबू में रखना होगा, अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, अगर हमें इस समाज में एक मोहब्बत की अरमान पैगाम लाने हैं तो। क्योंकि मोहब्बत एक जो इंसानियत और मोहब्बत का जो रिश्ता है वो किसी भी इंसान के लिए आज के समय में ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके आधे लोग भी अगर मानवता, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मानवता कि आप किसी मंदिर पर गए किसी गरीब को दान दक्षिणा दी, मैं इसको मानवता नहीं बोलूँगा दोस्तों। मानवता ये बोली राह चलते आपको किसी का पेन फील होना, कोई अनजान आपको ऐसे रैंडम दिख रहा है जहाँ जिससे आपको उम्मीद नहीं है, उसके लिए कुछ चीज़ें अच्छी सोचना मन में, उसके लिए मन में विचार आना, कोई थॉट्स आना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, बस बात यही है, यहीं घूम फिर के आती है कि हमको वो चीज़ें ही करनी है जिनको हम कर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि हम उस इंसान की थॉट प्रोसेस को समझें, उसकी रेस्पेक्ट करें। और मुझे नहीं लगता कि आप डिपेंडेंट हैं इसके लिए कि सामने वाला हमारे साथ अच्छे से पेश आए। बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से अच्छे से बात करें पर सामने से हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो नो इशू दोस्तों, अपना जो कर्तव्य है अपन उसे करते रहें, दैट्स ओके। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम भगवान के आशीर्वाद से जो भी कर पाएँ बेटर करें इस सोसाइटी को सुंदर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।